गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अपनी ज़िंदगी में इस बात को गौर की हूँ, इतना दिन का एक्सपीरियंस जब से ईश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजे हैं, जब से मैं जन्म ली हूँ, एक चीज़ सीखी हूँ इतना उम्र होते होते कि जितना अपने बारे में आप पॉजिटिव रहें वो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और भी बहुत बड़ा हमको समझ में आया है, एक सीख मिला है कि आप जितना दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे, दूसरा का भला करने के लिए सोचेंगे, उतना अपना खुद का भला होता है। जब हम शिव चर्चा से जुड़े हैं, उनसे जब हम दया मांगते हैं शिव गुरु से अपने लिए तो मांगते हैं ठीक है, लेकिन हम दूसरे के लिए जब अच्छा सोचते हैं, हमेशा दूसरे के लिए भी, दूसरे का खुशहाली के लिए अगर दया मांगते हैं तो वो चीज़ मेरे पास बढ़ चढ़ के आता है। तो इससे यही पता चलता है कि आप अपने से ज़्यादा दूसरे के बारे में भला सोचें। और जैसे कि अगर हम कुछ काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम गांजा बेच के, चरस, अफीम, हेरोइन ये सब बेच करके अपना घर को चलाएं। ये सब बेच करके अगर हम अपना घर को चलाते हैं, अपने घर वाले फैमिली का पेट भरते हैं, अपने घर वाले फैमिली को खुशियाँ खरीदते हैं, ये सब बेच करके, दूसरे का घर बर्बाद करके, तो कहीं ना कहीं समझिए वो आप पूरा ही अपना पीढ़ी दर पीढ़ी का जनरेशन पूरा बर्बाद मतलब कर रहे हैं। अगर आप अच्छा सोच के साथ सत्तू, बेसन, घी, दूध, दही, तेल, मसाला ये सब भी बेच करके अगर आप अपना घर चलाएंगे तो भी चल जाएगा। ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मनुष्य जो भी काम करे अच्छा सोच के साथ, दूसरे का भला सोचने के साथ अगर कुछ काम करना शुरू करे और करे तो उसमें दोगुना मुनाफा उसका होता है। और जहाँ अगर दूसरे का आप बुरा कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, अगर किसी का आप 1 रुपया का लॉस करवाएं तो प्रकृति आपसे 10 रुपया वसूल कर लेगी। सोचिए कितना सटीक नियम है ईश्वर का। तो जब आपको सटीक नियम पता चल गया है तो आप कोशिश करिए कि अच्छा काम करके हम अपने घर वालों का पेट भरें। इससे खुद में भी सुख शांति आएगा। अगर आप खुद भी ऐसा काम करके अगर अपने जीविका को चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको शांति नहीं रहता है। जब आपको पता चल गया है कि दूसरा को बुरा करने से बहुत अशांति महसूस होता है, तो ये साइबर क्राइम करने वाले जो दूसरा का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, चाहे कुछ भी ऐसा काम जो कि 10 मिनट 20 मिनट में काम हो जाता है, दूसरे का पैसा अपने पास चला आता है, तो क्या उससे उसकी तरक्की होती है? कभी नहीं। अगर मेहनत से कुछ काम किया जाए, अच्छा सोच विचार के साथ काम किया जाए, कम मुनाफा आएगा लेकिन दिन दूनी रात चौगुनी उससे आप बढ़ेंगे, उससे आपकी वृद्धि होगी। और जो पैसा दूसरा को ठग करके, लूट करके, दूसरा का हाय ले करके तुरंत आदमी कमाना चाहता है और कमाते हैं, उससे आपका कभी भी बरकत नहीं होता है, कभी आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि ये जो पुराने जो बूढ़े बुजुर्ग लोग कह के गए हैं ना कि नीयत से बरकत होता है, ये सही बात है। नीयत से ही बरकत आती है और नीयत से ही सब कुछ चला भी जाता है। जब आप जान गए कि ये सब कुछ भी ऐसा करके अशांति होता है, दूसरा का गलत करके, गलत सोच के, तो फिर क्यों ना हम लोग जब जान गए ये अपराध है तो इस गलती को बार बार नहीं दोहराते हैं। अगर अनजाने में कर रहे हैं तो उसको गलती कहते हैं। मनुष्य का स्वभाव है गलती करना, कोई बात नहीं, गलती से आदमी सीखता है। गलती करने से ही आदमी को दिमाग फिर खुलता है कि ये हम गलत कर रहे हैं। जब जानकारी हो गया है तो उस ईश्वर के बारे में भी सोचिए, उस परमपिता परमेश्वर के बारे में सोचिए कि वो बैठे हुए हैं हम लोगों को देखने के लिए। अगर हम लोग धरती पर एक अगर ऐसा अपराध कुछ भी करते हैं तो जो अपराधी है उसको ईश्वर, उसको यहाँ का संविधान में पुलिस पकड़ के ले जाते हैं, उसको जेल होता है, उसको सज़ा होता है, लेकिन ईश्वर का अदालत में दूसरा ही टाइप का सज़ा मिलता है। उसका पीढ़ी दर पीढ़ी को वो बर्बाद कर देते हैं। उसका पूरा जन्म ही, जितना बार वो जन्म लेगा, जितना भी उसको योनि भोगना पड़ेगा, सारा वो ईश्वर उसको बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अपना सोच को हमेशा बोलता है ना कि भला के उल्टा लाभ होता है। और ईश्वर को याद करते रहेंगे, दया मांगते रहेंगे, दया का उल्टा याद करना होता है। तो हमेशा भला ही सोचिए, भला ही करिए, और कभी यह ना सोचिए कि दूसरों को ठग करके, दूसरे को बुरा जहर पिला करके हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा अपना मन में सोच नहीं रखिए।
हमेशा सीधा साधा शांति जीवन जीने का कोशिश करिए और ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए। आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी खुशियाँ बढ़ती रहेगी, क्योंकि मेरे पास भी उतना इनकम का कोई साधन शुरू से बहुत कम ही इनकम मेरे घर का रहा है, लेकिन हम ईश्वर पर अटूट विश्वास बना के रखें और हमेशा अपना सोच को अच्छा रखें। ईश्वर कैसे कैसे मेरा काम करवा देते हैं, ऑटोमेटिक कैसे होता है हमको खुद पता नहीं चलता है। कोई नहीं है सहारा ईश्वर को छोड़ करके, बस ईश्वर के सहारे पर ज़िंदगी जीते हैं। और सचमुच में ईश्वर अपना एक अदृश्य शक्ति मेरा हर काम को करते रहते हैं। ऑटोमेटिक ढंग से मेरा सारा काम हो जाता है। मैं उसके लिए हर सांस में ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप भी शुक्रिया अदा करिए। जो भी चीज़ ज़िंदगी में कमी है वो भरपूर मात्रा में भगवान ईश्वर आपको पूरा करेंगे, और जहाँ शिकायत का भावना रखेंगे वो चीज़ आपका ज़िंदगी से और घट जाएगा, चला जाएगा। ईश्वर को धन्यवाद करते रहें, दूसरे का भला सोचते रहें। मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम दूसरे को दे सकें। मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं कि मैं दूसरे का पैसे से हेल्प कर पाऊँ। बस मन में हेल्प हमेशा रखते हैं कि हे ईश्वर, आप हमको इतना दीजिएगा तो हम दूसरे का हेल्प करेंगे, दूसरे का सफलता में मदद करेंगे, दूसरे को कुछ भी आगे बढ़ने में अब उसको हम हेल्प करेंगे। ये मन में अपना भावना रखते हैं कि दूसरा कोई भी सफल हो जाए। हमेशा दूसरे के बारे में अच्छा सोचते रहते हैं। ईश्वर मेरे बारे में अच्छा सोचते रहते हैं। बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग भी दूसरे को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं। अगर आप अपने आप को भी बदल लीजिएगा तो कितना ऐसा आपको भी शांति मिलेगा और कितना ऐसा लोग बर्बाद होने से बच जाएंगे। हो सकता है आपको देख करके अगला में भी परिवर्तन आ जाए। एक आप अपने आप को सुधारिएगा तो दूसरा कोई भी हो सकता है आपको देख करके सुधर जाए, अच्छा सीख मिले उसको कि ये कैसा था और कैसा हो गया है, अच्छा काम करने लगा है। तो आप अपने आप को बदलेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप दूसरे को बदलने का कोशिश ना करें। कुछ भी अगर किसी का बात से आप प्रभावित होते हैं तो अपने आप को प्लीज़ बदलने का कोशिश करें, और आप बदलेंगे तो हम लोग का देश में सुख शांति आएगा, अच्छा सोच आएगा, और गलत चीज़ों से आदमी को छुटकारा मिलेगा। आदमी नहीं तो डरते डरते आदमी गलत सलत करते रहता है। दूसरा कोई अगर 100 में 1 भी करता है तो भी 99% लोग प्रभावित होते हैं उससे, अशांति में ज़िंदगी जीते हैं, कहीं ना कहीं किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। हमेशा एक डर बना हुआ रहता है धोखाधड़ी का। बहुत तरह का ऐसा है कि एक लोग करते हैं और सभी की ज़िंदगी में अशांति बनी हुई रहती है। तो प्लीज़ अपने आप को बदलने का कोशिश करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।